वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। तो ये वो टाइम पीरियड है जब हम ग्रहों की स्थिति पे विचार करें। राहु आपके चतुर्थ भाव में, शनि महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान है। इसी के साथ साथ मंगल आपके सप्तम स्थान पर, सूर्य आपके अष्टम स्थान पर तथा आपके भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति, शुक्रदेव और वक्री बुद्ध के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। ये वो टाइम पीरियड है जब केतु महाराज आपके वर्क प्लेस पे से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस ट्रांजिट का आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बट इसी के साथ साथ अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करना ना भूलें। सो अगर हम बात करें सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र की, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या देखने मिल रहा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम पीरियड फेवरेबल है। ये वो टाइम पीरियड है जब आप नई स्किल्स सीखेंगे, नई योजनाएं बनाएंगे और करियर में या अपने पढ़ाई वाले क्षेत्र में विद्यार्थी वर्ग कुछ अलग हटके कुछ बड़ा करने के बारे में सोचेंगे। ऐसे विचार ये मंथ आपको देगा। अगर आप उन विचार पे वर्क करते हैं तो नो डाउट वो विचार आगे चलकर आपको एक स्टेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड करियर दिलाने में मदद करेंगे। अब हम बात करते हैं पर्सनल लाइफ की। पर्सनल लाइफ में हम सबसे पहले बात करेंगे लव लाइफ की, फिर मैरिड लाइफ की, फिर आपका सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लव लाइफ के एरिया से कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है जुलाई के मंथ में। अगर वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ की बात करें तो इस मंथ थोड़ा अप एंड डाउन वाली लव लाइफ है। बिकॉज आप दोनों अपनी अपनी बातों को समझाना चाह रहे हो बट सामने वाले को नहीं समझ पा रहे बिकॉज ध्यान ही नहीं जा रहा है कि उसे भी सुनना है। तो तालमेल बिगड़ता हुआ दिख रहा है कंपैटिबिलिटी में, लव लाइफ में। और इसी के साथ में ये हो सकता है कि कुछ लोगों के इंटरकास्ट रिलेशनशिप बने, ठीक है ना, या आपका इंटरेस्ट जो है वो इंटरकास्ट की तरफ जाए रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने को लेकर। इसी के मैरिड लाइफ के हिसाब से ये टाइम पीरियड फेवरेबल है। अगर आप संतान से संबंधित कुछ गुड न्यूज एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ये टाइम पीरियड आपको रिलीफ देने वाला है। अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो भी ये टाइम पीरियड फेवरेबल है। वृश्चिक राशि वालों का भाग्य कैसा रहने वाला है इस मंथ, करियर कैसा होगा, फाइनेंस कैसे होंगे, बिजनेस में क्या हो सकता है। सो अगर भाग्य की बात करें तो स्वयं देवगुरु बृहस्पति जब भाग्य स्थान से ट्रांजिट कर रहे हैं तो भाग्य के तो क्या कहने। सो भाग्य बेहतर है, निवेश के हिसाब से ये समय बेहतर है, करियर के हिसाब से ये समय बेहतर है। अगर आप कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं या प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, आय में वृद्धि के बारे में सोच रहे हैं, टाइम पीरियड फेवरेबल है। 16 जून के बाद में मैं ये कहूंगी कि करियर में बेहतरी देखने मिलेगी। उससे पहले हो सकता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो, तो हमें आर्ग्यूमेंट से बचना है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजों में नहीं पड़ना है जिससे कि हमारा करियर या हमारा वर्क प्लेस अफेक्ट हो। 16 जून के बाद में चीजें बेहतर होते हुए दिख रही हैं। अगर हम बिजनेस की बात करें तो नए प्रोजेक्ट, नए लोगों से मिलना, इसकी संभावनाएं बन रही है। और बात करें हेल्थ की तो हेल्थ वाइज कोई मेजर इशू नहीं है थैंकफुली, बस जॉइंट पेन और उसी के साथ में स्टोमक रिलेटेड इश्यूज थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा ओवरऑल ठीक दिख रहा है। गुस्से पे बहुत नियंत्रण रखना है इस मंथ, इसका ध्यान रखिएगा। अदरवाइज रिलेशनशिप्स बिगड़ सकते हैं, पार्टनरशिप्स बिगड़ सकती हैं। सो इम्पल्सिव होकर काम खराब नहीं करना है, ठीक है। उपाय, क्या उपाय करें इस मंथ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मस्ट है करना। और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो अनैतिक हो, है ना, जिसे हम सोसाइटी के रूप में सही नहीं मानते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान से देवगुरु बृहस्पति गुजर रहे हैं, ये ना भूलें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, राम राम।